सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उस समय में हम पैदा हुए हैं जब रामलला के नूतन विग्रह का उसकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में उस जमीन पर हो रही है, उस जगह पर हो रही है, उस मंदिर में हो रही है जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो एक बार पुनः प्रभु श्री राम की जय हो। अब गतांक से आगे मंत्री सुमंत्र बड़े दुखी मन से कौशल की राजधानी अयोध्या लौट आए हैं और अपना संदेश राजा को दे रहे हैं जो प्रभु श्री राम ने उनके लिए दिया था। गुरु सन कहब संदेश बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहिएगा कि वे वही उपदेश दें जिनसे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूं बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। यह तात आप सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाइएगा कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पदु पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु माति सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। आखिर में इसी कारण श्री राम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहे गए हैं। देखिए, सब कुछ होने के बावजूद भरत को उनका संदेश यही है कि कुछ भी हो जाए नीति मत छोड़ना। प्रजा खुश रहे नाराज रहे, परिजन खुश रहे नाराज रहे, उससे किसी राजा को, किसी सत्ताधीश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह उस पदवी पर, उस जगह पर अगर है तो उसे नीति सम्मत काम ही करना है। ऐसा काम करना है कि राज्य की, देश की भलाई हो। किसी व्यक्ति विशेष की भलाई के लिए या उसका दिल दुखाने के लिए या उसे खुश करने के लिए यह राजा का काम नहीं है। राजा राजा होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। विशेषकर कैकेयी को, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैकेयी के प्रति दुर्भावना पैदा हो सकती है किसमें, भरत के मन में। और निबाहु भाई अपभाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह भी मेरी सोच ना करें, मेरे लिए दुख ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि तिनि होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह भी न तात लखन लहरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन भी कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरच कर, उन्हें डांट कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण कहा, लड़कपन वहां मत कहना। यहां देखिए, फिर प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई की गलती पर डांट भी रहे हैं और मंत्री से ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बच्चा है, इसके लड़कपन को वहां राजा के सामने या किसी के सामने मत कहना, वो इसके प्रति दुर्भावना पाल लेंगे और दुखी होंगे।
ने अपने भाई को सुधारा भी और बदनामी से बचा भी दिया। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखऊं ठाड़ पुलिस धरी छाती। हे महाराज, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी और रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं महाराज, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आए। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहू, परे उधरनी और दारुन दाहू। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया। करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। क्या बात है, सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लग गया और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनि नृपराउर शोर। विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले अर्थात रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल विकल भई भारी, जहु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं और मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपुदीख मलाना, रविकुल रवियन थयऊ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नात समझू मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधु अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में विचार समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग तो अपार है, समुद्र है, अयोध्या जहाज है। आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। सब प्रियजन ही इस जहाज पर चढ़े हुए यात्रियों का समूह है जो इस जहाज पर है। धीरज धरिय तपाई उपारू, नाहित बूढ़ ही सभी परवारू। जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिले ही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो इस जहाज के साथ साथ सब नर नारी कुटुंबीजन उस पार चले जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत निपु, चितयु आँखि उघारी। तलपत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। आज के लिए इतना ही, कल पुनः हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा। श्री राम की जय।